बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की हमारी वीडियो किंगडम वैली डेवलपमेंट चार्जेस जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए असल में, इस हवाले से है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन करें और इस वीडियो को आपने लाजमी किंगडम वैली के जो हल्का बाब है उनके साथ आपने शेयर करनी है, ताकि इसके अंदर हम उनको फीडबैक, जो पब्लिक फीडबैक है वो बता सकें। देखिए जी, जब भी किसी सोसाइटी की बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग से मुराद ये होता है कि एक कागज़ है, अगर ये एक एक पेज है, ये एक बंदे ने अगर बुक कराया है तो उसका मतलब ये होता है कि जी वो इतने परसेंट पेमेंट दे। जिस तरह किंगडम वैली ने कहा जी हमें 70% पेमेंट दे या 75% पेमेंट दे तो हम आपकी फ़ाइल को प्लाट नंबर लगा देंगे। अब वो प्लाट नंबर जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप उधर देख सकते हैं कि जी आपकी फ़ाइल को प्लाट नंबर कौन सा लग गया। लेकिन अलमिया ये है कि वो प्लाट नंबर ज़रूर है लेकिन उसका मैप मौजूद नहीं है। बैलेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, बाज़ात होता है इंसान को नहीं पता होता मतलब कि जी बैलेटिंग क्या चीज़ होती है। तो बैलेटिंग ये होती है, मेरी किंगडम वैली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि नक्शा जो है, नक्शा आपने जिस जिस ब्लॉक का, आपका ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी है, डी है, या जो भी आपने जिस नाम से भी आपने बैलेट किए हुए हैं, वो नक्शा जो है वो आप उस जो आपका मेंबर है उसकी ऐप के साथ वो भी चीज़ अटैच करें, क्योंकि ये दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है कि जब आपको पता है कि जी मेरा सेक्टर 1 के अंदर प्लाट है, ये ब्लॉक डी के अंदर है, तो वो उसको पता है कि जी ये नक्शा है और ये चीज़ है। तो आज तक अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी मैं समझता हूँ सिर्फ किंगडम वैली को ही जाता है कि उन्होंने बैलेटिंग ज़रूर की लेकिन माशाल्लाह से अभी तक नक्शा जारी नहीं किया। और ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई एजाज़ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी यूनिक जो चीज़ है, ठीक है, और वो सिर्फ किंगडम वैली माशाल्लाह से कर सकती है। तो मैंने सेवरल टाइम ये चीज़ें कही हैं कि भाईजान ये कैसी बैलेटिंग है कि नक्शा तो अभी तक है ही नहीं। और फिर बात आ जाए कि जी मिसाल के तौर पे कि जी आपके जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, लोगों ने अपनी 9,75,000 रुपया, या जी जो जो कैटेगरी की भी उनके पास प्लाट्स थे, 5 मरला के, कनाल के, 10 मरला के, मोस्टली 3 साढ़े 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी मैक्सिमम पेमेंट्स कर दी हैं। अब बात आ गई उनके डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। डेवलपमेंट चार्जेस का चार्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मेरी वैसे इस हवाले से एक लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3.5 मरला के प्लॉट हैं, 4 मरला, 5 मरला, 6, 7, 8, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, और हर लिहाज से, हर पेमेंट प्लान के लिहाज से हमने ये चीज़ें बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। अब बात ये जी, सोसाइटी कहती है जी डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं। भाईजान बात ये है कि देखिए डेवलपमेंट चार्जेस जब आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं, इन रिटर्न आप अभी तक आपने लोगों को क्या दिया? क्या आपने लोगों को मैप दिया है? क्या लोगों के पास नक्शा मौजूद है कि जी हमारा ब्लॉक कौन सा है, हमारी चीज़ें कौन सी हैं, हमारी गली कौन सी है, हमारे प्लॉट के साथ कोई पार्क है, हमारे के साथ स्कूल है, कोई मस्जिद है, कोई चीज़ है, कोई उसको पता है कि डबल रोड कितने मेरे प्लाट से दूर है। सारी चीज़ आपकी बस एक प्लाट नंबर 1, गली नंबर 10, ठीक है, ब्लॉक ये, तो वो किधर है? वो नक्शा किधर है? हमें तो आज तक नक्शा नहीं मिला। या कौन से आपने ऐसी प्रिंटिंग एजेंसी को नक्शा दिया हुआ है कि जो अल्लाह की मेहरबानी से 3 साल से प्रिंट हो रहा है लेकिन उसके पिक्सल माशाल्लाह अभी तक कंपाइल नहीं हो पा रहे और वो नक्शे की शेप में नहीं आ पा रहा। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जिस तरीके से आपको पता है कि ये एक लो कॉस्ट मनसूबा, लोगों ने देखा कि यार एक एनओसी अप्रूव्ड एक सस्ता मनसूबा आया है तो चले हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जो बंदा 9,75,000 रुपया, जिसने, मैं एक क्योंकि वो बात कर रहा हूँ कि जो कि हकीकत के ऊपर मबनी है, 9,75,000 रुपया अगर किसी बंदे ने आपको 4 साल में जमा करवाया है, अब आप कहते हैं जी तकरीबन 9.5 लाख रुपया हमें आप 6 महीने में जमा करवाएं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कैसे, यानी दानश्वर लोग इनको मशवरा देते हैं कि एक आदमी जो 9,75,000 4 साल में बामुश्किल जमा करवा रहा है, आप उससे डिमांड कर रहे हैं जी 9.5 लाख रुपया आप हमें 3 से 6 महीने के अंदर जमा करवाएं। देखिए, बात कुछ हकीकत के ऊपर करनी चाहिए। इस टाइम पे बेशक बाहर के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, कुव्वत ख़रीद जो है ना, वो उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो जी नोट भर भर के आपको देते रहें। उनके और भी बहुत से खर्चे हैं, उन्होंने घर भी पैसा भेजना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस तरह डेवलपमेंट चार्जेस आपकी रिकवरी नहीं हो सकती। डेवलपमेंट चार्जेस की रिकवरी के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी जो है उसको आप बनाएं, उसमें टाइम फ्रेम इंक्रीज करें, जो कि हर हर प्रोजेक्ट 2 ढाई साल का आपको टाइम पीरियड दे रहा है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर डिस्काउंट्स दें लोगों को कि भाई इतनी चीज़ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर भी आपने दिए हुए हैं,
تو ڈیفینیٹلی آپ ڈیولپمنٹ چارجز کے اوپر بھی آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں کہ اتنے پرسنٹ تک ہم آپ کو ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو آفر کریں کہ بھائی اگر کوئی بندہ 100% پیمنٹ کرتا ہے تو آئے ہم آپ کو ری لوکیٹ کرتے ہیں. اگر کسی بھی بلاک میں میپ ہی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب میپ ہوگا تو پھر ہی بندے کو پتہ لگے گا نا کہ یار میں کس جگہ پہ لوکیٹ ہوں. آپ میپ جاری کریں, پھر لوگوں کو اس ٹائم پوزیشن دیں. یہ پوزیشن اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد نقشہ ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد جی کوئی آگے یعنی کہ واضح جسے کہتے ہیں پالیسی ہی نہیں ہے, تو پھر اس طریقے سے نہ لوگ آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروائیں گے, نہ کوئی آپ کی کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی. تو میری کنگڈم ویلی جو مینجمنٹ ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 3-4 چیزیں اس کو لازمی دیکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا رسپانس آئے گا. بہت شکریہ.